हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इनफॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि लगातार सभी स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे ABBMU सी नेट मॉप अप राउंड काउंसलिंग सीट मैट्रिक्स का, आखिरकार आपका इंतजार हुआ समाप्त। सीट मैट्रिक्स जारी कर दी गई। जी हाँ, अभी हम आपको बताएंगे गवर्नमेंट सीटें कितनी हैं और प्राइवेट सीटें कितनी हैं। साथ ही में हम ये भी बताएंगे कि आपकी मॉप अप राउंड काउंसलिंग की क्या प्रोसेस है, कब से कब तक आपका मॉप अप राउंड चलेगा। ओके, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्टली हम आपका ABBMU की वेबसाइट पर चल के सारी चीज़ें दिखाएंगे। ओके, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें। ओके, चलिए तो चलते हैं ABBMU की वेबसाइट पर। तो आप लोग देख सकते हैं हम वेबसाइट पर आ चुके हैं। हमने ABBMU की वेबसाइट को खोल लिया है। नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है VSC नर्सिंग। VSC नर्सिंग के नीचे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के नीचे काउंसलिंग और काउंसलिंग के ठीक नीचे आपकी प्री रजिस्ट्रेशन सीट मैट्रिक्स जारी कर दी गई। जी हाँ, इसका क्या मतलब है वो हम बताएंगे। उससे पहले एक बार काउंसलिंग बुलेटिन पर क्लिक करके जो मॉप अप राउंड काउंसलिंग की जानकारी है उसको पहले आप लोग समझो, फिर इस सीट मैट्रिक्स के बारे में आप समझ पाएंगे। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं मॉप अप राउंड की जो गाइडलाइंस है, यानी कि डेट जो है वो हमने ओपन कर ली है। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे मॉप अप राउंड चरण के लिए सीट मैट्रिक्स का प्रदर्शन, यानी कि आज है 12 जुलाई। 12 जुलाई को मॉप अप राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी कर दी गई है। ये वो सीट मैट्रिक्स है जो आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद जो सीटें बची हुई हैं। ओके, अब इसमें देखो कैंडिडेट लॉगिन से चरण 1 एवं 2 में आवंटित सीट से ऑनलाइन रिजिगेशन यानी कि परित्याग प्रारंभ। सीधी सी बात है, अब ये मॉप अप राउंड की जो सीट मैट्रिक्स आई है ये तो आज जारी कर दी गई है। अब इसमें क्या होगा, ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो अब जैसे फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में कोई सीट आवंटित हुई है तो वो सीट छोड़ेंगे भी। ये जो सीट छोड़ने का काम होगा ये 12 जुलाई से 17 जुलाई के बीच होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स सीट को छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है। सीट छोड़ने जैसे अगर किसी को एम्स में मिल गया या किसी को ये कॉलेज नहीं चाहिए था, उसने एडमिशन ले लिया, वो नहीं चाहता है कि मुझे ये कॉलेज मिले या मैं इस कोर्स को आगे बढ़ाऊं, तो वो छोड़ेगा भी। छोड़ेगा वो आपका 12 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक है। ओके, इसके बाद अब आपकी जब 17 जुलाई तक सीट छोड़ने की प्रक्रिया हो जाएगी, इसके बाद पुनः सीट मैट्रिक्स जारी होगी। उस सीट मैट्रिक्स में क्या होगा, जो आपकी ये जो बची सीटें हैं और जो परित्याग वाली सीटें होगी सभी को जोड़ करके फिर से एक नई सीट मैट्रिक्स जारी की जाएगी। ओके, उसके बाद फिर आपकी मॉप अप राउंड का रजिस्ट्रेशन होना शुरू होगा। ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो आपकी 25 जुलाई से शुरू होगी। 25 जुलाई से लेकर के सॉरी आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 19 जुलाई से ही शुरू हो जाएगी। जी हाँ, 19 जुलाई को आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। प्रत्याग जिन्होंने छोड़ी है वो सीटें और जो बची हैं मॉप अप राउंड की दोनों सीटों की जो सीट मैट्रिक्स आएगी 19 जुलाई को, इसी से आपका रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होनी शुरू हो जाएगी जो 25 जुलाई तक चलेगी। अलॉटमेंट लेटर आपका जो आएगा वो 28 जुलाई को आएगा और 28 जुलाई के बाद आपका सीट आवंटित होने के बाद 2 अगस्त तक एडमिशन की प्रोसेस चलेगी। ओके, तो ये वो सीट मैट्रिक्स है जो सीटें अभी बची हुई हैं। मॉप अप राउंड का रजिस्ट्रेशन होना शुरू नहीं हुआ है, ये 19 जुलाई से होगा जब प्रत्याग और ये दोनों सीटें जोड़ करके नई सीट मैट्रिक्स जारी होगी। ओके, चलिए तो अब हम आपको सीट मैट्रिक्स दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्री रजिस्ट्रेशन सीट मैट्रिक्स, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही जो भी यहाँ सीट मैट्रिक्स है वो पूरा डाटा खुल के आ जाएगा। आप देखेंगे आपका जो SN आगरा का कॉलेज है इसमें 8 सीटें हैं। अंबेडकर नगर का जो कॉलेज है इसमें 5 सीटें हैं।
अयोध्या में 8 सीटें हैं, आजमगढ़ में 2 हैं, बदायूं में 8 हैं, बहराइच में 5 हैं। आप वन बाई वन करके देखते चलेंगे। आपका केजीएमयू लखनऊ में अभी 6 सीटें बाकी हैं डियर, काफी सीटें हैं। यहाँ अभी आप केजीएमयू में देखेंगे तो 6 सीटें बाकी हैं। ओके, आगे अगर आप देखेंगे आरएमएल लखनऊ में, यहाँ देखा जाए एसजीपीजीआई में कितनी है। एसजीपीजीआई में अगर आप देखेंगे तो आपकी 4 सीटें हैं, जबकि राम मनोहर लोहिया में 2 सीटें हैं। कानपुर जीएसबीएम में अभी 1 सीट बाकी है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में अभी 12 सीटें हैं, शाहजहांपुर में अभी 10 सीटें हैं। अगर मैं टोटल गवर्नमेंट सीटों की बात करूं तो मैंने काउंट किया है 129 अभी आपकी गवर्नमेंट सीटें बाकी हैं। टोटल 129 गवर्नमेंट सीटें अभी बाकी हैं। ओके, अगर सेकेंड राउंड की बात करूं तो सेकेंड राउंड में 246 बाकी थी और अब मॉपअप में 129 हैं। अभी जो बच्चे छोड़ेंगे सीट उसके बाद और बढ़ेंगी, लगभग 150 के समथिंग चली जाएंगी। ओके, अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो डियर प्राइवेट में काफी सीटें बाकी हैं। ये रहा प्राइवेट का डाटा। ये पूरी जो मेरिट सूची है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप इनफॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव पर शेयर कर दूंगी। एक बार आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है। ओके, काफी लंबी लिस्ट है, हम बताने के लिए बैठ जाएंगे ना तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन बात करूं तो प्राइवेट काफी सीटें हैं और गवर्नमेंट 129 सीटें हैं। अब हम वीडियो लेके आएंगे कि यहाँ मॉपअप में कौन भाग ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, साथ ही में क्या कट ऑफ रहेगी मॉपअप राउंड की। इस पर वीडियो जल्दी आएगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलेंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।